क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF निकालना है। इसमें हम लार्जर डिजिट को A और सेकेंड डिजिट को B कंसीडर करते हैं। उसके बाद एल्गोरिदम A = BQ + R अप्लाई करते हैं। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं टिल द रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उस केस में B हमारा HCF होता है। हमारे पास दो डिजिट 225 एंड 135 है। इसमें एल्गोरिदम A = BQ + R अप्लाई करेंगे और प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे टिल द रिमाइंडर 0। नेक्स्ट केसेस में हम B को A और रिमाइंडर को B कंसीडर कर लेते हैं और प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं टिल द रिमाइंडर 0। थर्ड स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हो चुका है, यानी B हमारा HCF होगा 45। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यहाँ डिवाइज़र b की वैल्यू 6 है, यानी हमारे पास कंडीशन है कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होती है, बट b से सदैव छोटी होती है। इसीलिए पॉसिबल रिमाइंडर r 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 होगा, क्योंकि r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होगी बट लेस देन 6 होगी। नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम A = BQ + R। A = 6q + 0, A = 6q + 1, A = 6q + 2, A = 6q + 3, A = 6q + 4, A = 6q + 5। यहाँ A धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसीलिए यह 6q + 0, 6q + 2, 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि दे आर डिविजिबल बाई 2। इसीलिए धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली आर्मी कंटिंजेंट यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अगर दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे इन विच दे कैन मार्च। तो इसमें सिंपली HCF कैलकुलेट करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो HCF हमारा आएगा 8, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे 8 इन विच दे कैन मार्च। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी स्क्वायर किसी इंटीजर m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है। माना धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q + 1, 3q + 2, 3q + 3 के रूप में है। 3q का स्क्वायर करने पर हमें 9q² मिलता है। 9q² में से 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमें 3 मिलता है। माना 3q² = m। देन हम 3q² की जगह m लिख सकते हैं। देन 3q का होल स्क्वायर = 3m। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। देन 3q + 1 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। यह a² + 2ab + b² = a + b के होल स्क्वायर के रूप में खुलेगा, यानी 3q + 1 का होल स्क्वायर = 3q का होल स्क्वायर + 2 × a × b + 1 का होल स्क्वायर।
देन हमें मिलता है 9q² प्लस 6q प्लस 1। 1 को सेपरेट कर लेते हैं और 3 को कॉमन लेने पर हमें मिलता है 3 इन ब्रैकेट 3q² प्लस 2q प्लस 1। माना 3q² प्लस 2q की वैल्यू m है, देन हम 3q² प्लस 2q की जगह m लिख सकते हैं। देन 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर हो जाता है 3m प्लस 1। इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। सिमिलरली क्वेश्चन 4 की तरह है। अब धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करना है और बताना है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है क्या। माना धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 3 के रूप में है। जब हम 3q का क्यूब करते हैं तो हमें 27q का क्यूब मिलता है। इसमें से हम 9 कॉमन लेते हैं तो इन ब्रैकेट हमें 3q का क्यूब मिलता है। 3q के क्यूब को हम m कंसीडर कर लेते हैं ताकि हम m की वैल्यू पुट कर सकें। देन हमें 3q का क्यूब इक्वल टू 9m मिलता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। नाउ 3q प्लस 1 का क्यूब करते हैं। यह क्यूब a प्लस b के होल क्यूब के रूप में है तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b के रूप में खुलेगा। यानी 3q प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 3q इंटू में 1 इन ब्रैकेट 3q प्लस 1। देन हमें 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस 27q प्लस 9q मिलता है। इसमें से जब हम 1 को सेपरेट कर कॉमन लेते हैं 9 को, देन इन ब्रैकेट 3q का क्यूब प्लस 3q प्लस q हमें मिलता है। 3q का क्यूब प्लस 3q प्लस q को हम m कंसीडर कर लेते हैं ताकि m की वैल्यू पुट कर सकें। इस प्रकार से हमें 3q प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 मिलता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब हम 3q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे, यानी 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 3q इंटू में 2 इन ब्रैकेट 3q प्लस 2। देन हमें 27 का क्यूब प्लस 8 प्लस 54q प्लस 36q मिलता है। इसमें से जब हम 9 को कंसिडर कर कॉमन लेते हैं और 8 को सेपरेट कर देते हैं तो हमें 9 इन ब्रैकेट 3q का क्यूब प्लस 6q प्लस 4q मिलता है। अब हम 3q का क्यूब प्लस 6q प्लस 4q को m कंसिडर कर लेंगे ताकि हम m की वैल्यू पुट कर सकें। इस प्रकार से हमें 3q प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 मिलता है। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से यह सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के क्यूब को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है।